नमस्कार दोस्तों। वन्य जीव संरक्षण में नागरिकों और छात्रों की भूमिका के सेकेंड एपिसोड में पुनः आपका स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज पुनः हमारे बीच उपस्थित हैं रामकिशोर चौरे जी। जैसा कि अभी आपके समय में शिक्षा का महत्व और शिक्षा का तरीका अलग, वर्तमान समय में शिक्षा का पैटर्न ही पूरा चेंज हो। तो आपके अनुभवों के आधार पर प्राचीन शिक्षा और वर्तमान शिक्षा प्रणाली दोनों में क्या अंतर है? देखिए, पुराने जमाने में जो शिक्षा थी वो बिना कंप्यूटर के, बिना मोबाइल के थी और बच्चे जो किताबों को है उसको अच्छा पढ़ते थे और अच्छी किताब पढ़ के और उसमें काफ़ी समय दिया करते थे। और वैसे तो मैं ये देखता था उस ज़माने में कि माँ साहब लोग, शिक्षकगण जो है वो क्लास में ही इतना पढ़ा दिया करते थे कि बच्चे घर जाके सामान्यतः पढ़ने की ज़रूरत उनको नहीं पड़ती। इतना बोझ नहीं था बच्चों पर। आज की शिक्षा में ये हो गया है, बच्चों के ऊपर इतना बोझ हो गया है कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या चाहे कंप्यूटर से पढ़ा रहे हों वो, चाहे मोबाइल से पढ़ा रहे हों, किताब से पढ़ा रहे हों, बहुत बच्चों पर दबाव आ गया। सर, जैसा आपने बोला कि बच्चों पर दबाव आ गया है, तो इस दबाव के लिए जिम्मेदार कौन आपके हिसाब से? उस दबाव के लिए ज़िम्मेवार हमारे शिक्षकगण भी हैं, शिक्षा नीति है और माँ-बाप भी हैं। यदि समय का पालन करवाएँ और अपन निश्चित एक कार्यक्रम बना लें कि हमको बच्चों को ऐसे पढ़ाना है, ऐसे बैठाना है, तो फिर कोई समस्या नहीं आएगी। आप देख रहे होंगे ना, आजकल बच्चे टीवी बहुत देखते हैं और मोबाइल बहुत देखते हैं। हम लोग ज़माने में, हमको ध्यान है 81-82 में टीवी 7 बजे शुरू होता था और 9 बजे बंद हो जाता। फिर धीरे से वो 98-99 में 10 घंटे टीवी शुरू हुआ है, आज 24 घंटे टीवी चल। मतलब आपका कहने का तात्पर्य ये है कि आज कहीं ना कहीं बच्चे जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कारण है टीवी और मोबाइल। बिल्कुल। सर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि 5 जून पर्यावरण दिवस है। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य आप क्या कहना चाहेंगे कि पर्यावरण दिवस में भारत के प्रत्येक नागरिक को, इटारसी के नागरिक को पर्यावरण दिवस किस तरह से मनाना चाहिए? क्या एक त्योहार के रूप में मनाना चाहिए, और अगर त्योहार के रूप में मनाना चाहिए तो किस? बिल्कुल, बढ़िया। पर्यावरण दिवस हमको, पूरे भारतवासियों को, विशेषतः इटारसी वालों को बिल्कुल समारोह पूर्वक मनाना चाहिए। जो हमारे वृक्ष हैं उनको संरक्षित करें, पौधे लगाने का हम व्यवस्था देखें, कहाँ-कहाँ पौधे लगना चाहिए। पर्यावरण पर्यावरण जैसे आप सबको मालूम है, जो हमारा परि का आवरण है, जो आकाश हो, पृथ्वी हो, वायुमंडल है, ये पूरा पर्यावरण है। और आजकल अपन देख ही रहे हैं पर्यावरण इतना दूषित हो रहा है, उसमें जल प्रदूषित हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, पृथ्वी प्रदूषित हो रही है। उसका कारण देख ही रहे हैं अपन कि इतनी ज्यादा फैक्ट्रियां हो गई, उद्योग हो गए हैं, इतनी विषैली गैस निकाल रहे हैं, वो कहाँ जाए? जल में हम देख रहे हैं जो रासायनिक खाद हम डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं खेतों में, वो सब धुल धुल के जाता है और वो नाले के माध्यम से, नदी के माध्यम से बड़ी नदियों में पहुंच जाता है। उससे जल प्रदूषण हो रहा है। वाहन इतनी ज्यादा संख्या हो गई है, उनकी जो गैस उत्सर्जन हो रहा है उससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ रही है। तो इनको सबको हमको बैलेंस करने के लिए हमको पर्यावरण संरक्षण करना जरूरी है। अधिक से अधिक हम पौधे लगाएं, वृक्षों का संरक्षण करें और विशेषकर पॉलिथीन। अच्छा, एक चीज और हो रही है, पॉलिथीन का उपयोग काफी बढ़ गया है। भले ही सरकार बोल रही है चिल्ला चिल्ला के पॉलिथीन बंद करो, पॉलिथीन बंद करो, पर कहाँ बंद हो रहा है? दूसरा एक गलती अपन और कर रहे हैं, पॉलिथीन को लोग जला देते हैं। वो जलाने से क्या निकलती? कार्बन मोनोऑक्साइड, बहुत विषैली गैसें निकलती हैं। तो उसको अपन जहां-जहां देख रहे हैं शहरों में भी सफाई के बाद उसे इकट्ठा करके जला रहे हैं। उसको ठीक है कि गड़ा देंगे तो भी वो अपघटन उसका नहीं होगा, परंतु कम से कम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगी उसमें से। तो पॉलिथीन का उपयोग कम करें, अपन कागज की पन्नी उपयोग करें। पहले तो हम लोग जब बाजार जाते थे तो थैलियां लेके जाते, आज हमको थैली ले जाने में शर्म आ रही है। तो अभी भी अपन उपयोग कर रहे हैं थैलियों का, बाजार जाएं तो थैलियों में सामान लाएं, सब्जी थैली लाएं, वो ज्यादा बेहतर है। तो हमको पर्यावरण के संरक्षण के लिए जागरूक होना चाहिए। और यदि हम जागरूक नहीं होंगे, गर्मी देखिए कितनी बढ़ रही है, तो अपन फिर भी अपन सुखी हैं। नर्मदापुरम वासी और मध्य प्रदेश के वासी, यहाँ वन बहुत हैं, वन यहाँ पे
मध्य प्रदेश में वन करीब 23% वन है, तो अच्छी स्थिति है, विशेषकर इटारसी के आसपास। तो हम बिल्कुल बैठे हुए हैं। जो हमारा बोरी जंगल है ना, बोरी जंगल एशिया का सब में अच्छा जंगल हुआ करता है, और इंडिया का पहला आरक्षित वन है बोरी, जो 1869 में घोषित किया गया। तो बड़ी उपलब्धि है अपने जिले की कि हम यहाँ पे अच्छे जंगलों में बैठे हुए। ये बहुत अच्छी चीज सर, मैंने भी देखा कि यहाँ से जब 4 लेन निकल रहा है, उसमें भी 4 लेन में वन्य जीवों के लिए नीचे से निकलने की व्यवस्था की है। फ्लाईओवर बना रहे हैं, बहुत अच्छा, ताकि वन्य जीव जो है वो रोड पर ना आए, और कहीं ना कहीं इससे कई बार दुर्घटना होकर शिकार भी हो, वो बचेगा। बहुत अच्छी चीज है सर। सर मेरा एक और कहना है कि एक प्रश्न और था आपसे। वन्य जीव संरक्षण की हम बात कर रहे थे, बात पर्यावरण की कर रहे थे, तो वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण, इन दोनों में छात्रों की भूमिका, छात्र तब स्कूल गोइंग भी हो सकते, कॉलेज गोइंग भी हो सकते, छात्रों की भूमिका कहां पर स्पष्ट की जा सकती है? भाई इसमें छात्र छात्राएं इस जगह पर वन्यजीव संरक्षण में और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकते। ये देखिए क्या होता है कि सरकार को ऐसे उपाय करते रहना चाहिए कि हम उनका जुड़ाव बच्चों करें। एक योजना सरकार ने चलाई थी आज से 12 साल पहले, विद्यावन नाम से। विद्यावन का मतलब ये था कि स्कूल में हम 50 पौधे रोपित करें, बच्चों और माँ साहब लोगों के सहयोग से। तो बच्चे उसमें फिर जब स्कूल आते थे, रोपित करवा दी वन विभाग के लोगों ने, प्रजाति वहां ला दिए, वृक्ष ला दिए, पौधे ला दिए, वो रोपित करते थे। अच्छा, उनको जुड़ाव होता था उससे। मतलब वो जुड़ाव से क्या है कि पौधे, गड्ढे खुद खोदते थे, वो पौधे लगाते थे, और जब बच्चे स्कूल सुबह आते थे तो उनको प्रेरित करते थे इनको पानी डालना है। वो बच्चे अपने सामने पौधों को बढ़ते हुए देखते थे, तो उनके पर्यावरण के प्रति, वृक्षों के प्रति आत्मीयता बढ़ती थी। वो एक संदेश जाता था, गांव में संदेश जाता, देखो पौधे लगाए वहां विद्यावन में, तो एक संदेश जा रहा है कि भाई पौधे लगाना चाहिए, उससे हरियाली आती है। इसी प्रकार के अपन को उपाय करना चाहिए, और बच्चों को भी अपन जागरूक करते रहें। जैसे मैं आपको बताया था ना, जो अनुभूति कार्यक्रम, अनुभूति इसलिए सरकार कर रही है कि बच्चे जाएं, जंगलों से जुड़ें। अच्छा सर, कहीं ना कहीं स्कूलों को ये किया, तब आपने कहना है कि आपने जो सरकार ने योजना चलाई थी, उसमें बच्चे और टीचर, छात्र और टीचर दोनों मिलकर पौधे लगाते थे और उनका संरक्षण करते थे। उस योजना के अंतर्गत अगर उसमें और थोड़ा संशोधन कर दिया जाए, जैसे कि एक वृक्ष मित्र बनाया जाए, मतलब ये मेरा सोचना है, अगर ऐसा किया जाए कि स्कूल में जब पौधा लगाया तो उस पौधे के ट्री गार्ड पर उस पर्टिकुलर बच्चे का नाम लिख दिया जाए, निश्चित है बच्चा साल भर उसमें, निश्चित है। और इस बात पे शिक्षक जो है उसको उसके मार्क्स भी जोड़ने चाहिए। अगर पर्यावरण संरक्षण से रिलेटेड एक्टिविटी अगर स्कूल में होती है, और जीव संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण या जीव जंतु संरक्षण से रिलेटेड एक्टिविटी अगर स्कूल में होती है, तो उसके मार्क्स अलग से टीचर को जो है बच्चे को देनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं छात्रों की भूमिका उसमें अदा की जा सकती है। निश्चित ही बच्चों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार की योजना जो है, वो विद्यावन काफी दिन चला, 5 साल करीब चला वो, फिर अभी थोड़ा सा वो ठंडे माहौल में चला गया। अन्यथा वो अच्छी योजना थी, उससे बच्चों को जुड़ाव होता है, प्रेरणा मिलती है। इसे वन जीव के मामले में वो जो इस प्रकार की बात है ना कि अपन जो अनुभूति में ले जा रहे हैं बच्चों को, वो जुड़ाव के लिए ले जा रहे हैं। इससे बच्चे जुड़ेंगे, और जुड़ के वो प्रेरणा उनको मिलेगी, वो समझाएंगे, और वो हमारा एम्बेसडर बनेगा कि हम देखो वहां गए थे, हम तो जंगलों को बचाएंगे, वन प्राणियों को बचाएंगे, अपने पूरे परिवार को जोड़ेंगे, रिश्तेदारों को जोड़ेंगे, उनको। जैसा कि सर आप किसान पर, आपका बैकग्राउंड जो है, आप किसान परिवार से रहे, तो क्या कोई मन में ऐसी रही जो किसानों के हित में आपने की हो, और किसानों की कोई पीड़ा देखी हो आपने, जिसका आप आज भी, हो सकता है आपने उसको सॉल्व किया हो, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है आपने उसको सॉल्व किया हो, या आज भी आपके मन इसके समान चुभ रही है, क्या कोई ऐसी बात रही है, वो भी चाहते। चूंकि हमने किसान परिवार से रहा, पिताजी के तकलीफ और किसानों की तकलीफ में देखता था। जब जलाओ बांस लाइन जंगलों में जाते थे तो वन कर्मचारी तंग किया करते थे। तो अच्छा, फिर मैं जब जैसे ट्रेनिंग के बाद सर्विस ज्वाइन करने गया, पिताजी ने बोला बेटा देखो तुम तकलीफ सब जानते हो,
किसी किसान को, गरीब को, मजदूर को तंग नहीं होना चाहिए। मैं जब विभाग में पहुंचा तो मैंने कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दे दिया कि देखो बेटा, मैं किसान परिवार से हूं और किसी भी किसान को, किसी गरीब को, किसी मजदूर को तंग नहीं करना, और मैं उसका मॉनिटरिंग भी करता था। सर, चलते चलते एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा कि आज ये हमारा चैनल जो है समर्पण ग्रुप के नाम से ही है और हम निरंतर समाज सेवा में काम कर रहे हैं। समर्पण ग्रुप के बारे में आप क्या विचार हैं, आपके क्या संदेश देना चाहेंगे समर्पण ग्रुप? बहुत बढ़िया। मैंने जो आपने वीडियो भेजे थे समर्पण ग्रुप के, देखा उनको, इतना अच्छा आप कार्य कर रहे, सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सामान्यतः लोग सामाजिक काम करने में आगे आते नहीं हैं। मैं वीडियो में देखा कि आप बस स्टैंड के पास सफाई कर रहे हैं, मंदिर के पास आपका ग्रुप सफाई कर रहा है। ये तो सामान्यतः ये होता है, बस अपना थोड़ा सा फोटो खिंचा ली, एक पौधा लगा दिया, फोटो खिंचवा ली, एक झाड़ू वाले फोटो खिंचवा दी। पर आपका जो ग्रुप है बहुत बड़ा काम कर रहा है। ये सामाजिक काम भी है, सामाजिक दायित्व है, और पुण्य का काम भी। साफ सफाई रखेंगे, बीमारियां कम होंगी। बिल्कुल आप बिल्कुल इसको, ग्रुप को बढ़ाते जाइए ऐसे ही। और बल्कि मुझको भी, मेरा तो आग्रह है, मुझको भी जोड़िए आप, मैं भी उस ग्रुप में जुड़ूंगा। और चूंकि हम वरिष्ठ नागरिक हैं, जब हम जुड़ेंगे तो और साथ। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम है आपका, बहुत बहुत बधाई। और आप काफी अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं वो। धन्यवाद सर। आपने जो ग्रुप के बारे में बातें कही, और निश्चित है कि मैं उम्मीद करता हूं कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और अपने शहर के लिए कुछ नया करने की कोशिश निरंतर जारी रखें। आज हम बात कर रहे थे हमारे साथ, लोगों के साथ आज हमारे बीच उपस्थित थे रामकिशोर चौरे जी, रिटायर्ड डीएफओ। आज आपने देखा कि किस प्रकार चौरे जी ने बताया अपनी जिंदगी के बारे में, किस प्रकार से उन्होंने से पहले फॉरेस्ट विभाग ज्वाइन किया, क्यों ज्वाइन किया, उन्हें कहीं ना कहीं किसानों की एक मध्यम वर्गीय। समर्पण ग्रुप के इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियोस कंटिन्यू मिलते रहें।